मॉर्निंग। और अभी का मौसम धीरे धीरे अब ठंडा होते जा रहा है, तो बाहर मौसम बादल बादल सा रहता है सुबह सुबह का। और अभी मैं आ गई थी ब्रेकफास्ट बनाने, लंच बनाने बच्चों के लिए। मेरे हस्बैंड रेडी हो गए थे, पूजा पाठ कर लिए थे और बच्चे भी रेडी हो गए थे। उनको भी आज जल्दी निकलना था, बच्चे भी जल्दी निकल रहे थे, तो सारे लोग रेडी हो गए थे। बस मेरा कुकिंग हो रहा था और कुकिंग के बाद लंच पैक कर दूँगी और फिर सब लोग बाहर अपने काम पर चले जाएंगे। श्री थोड़ी लेट से तैयार होगी क्योंकि वो थोड़ी देर बाद जाएगी, बस उसको रेडी करना है। और मेरी बड़ी बेटी रेडी हो गई और उसके पापा भी रेडी हो गए, दोनों साथ में निकल जाएंगे। लेकिन बस तो आगे पीछे आती रहती है, तो मुझे खड़ा रहना पड़ेगा, इसलिए मैं अपने काम को और थोड़ा पहले कर रही थी क्योंकि मुझे दोनों बच्चों को छोड़ने के लिए खड़ा रहना पड़ेगा ऐसे। और यहाँ पर एप्पल को अगर हम लंच बॉक्स में देते हैं तो वो थोड़ी देर बाद काला हो जाता है, इसलिए इसमें नमक और नींबू डाल के थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ देना होता है। अगर उसके बाद फिर हम लंच को पैक करेंगे तो वो थोड़ी देर बाद काला नहीं होता है, वो जैसा वाइट ही रहेगा। तो इसलिए उसके बाद ही इसको हम पैक करेंगे दोनों बच्चों के लंच में। और उसके बाद यहाँ पे कर्टन को मुझे धुलने के लिए निकालना था, तो ये कर्टन को मैं दोनों निकाल के और उसको पहले वॉश कर दूँगी, क्योंकि जब हम एक एक्स्ट्रा जो डेली वेज के कपड़े तो धुलने होते हैं, अगर एक्स्ट्रा फिर ये सब चादर या फिर कर्टन धुलने होते हैं तो उसको फिर हमें पहले लगाना पड़ता है या तो रात को लगाना होता है, तो 2 स्लॉट चलेगी। तो फिर यहाँ पर पहले मैंने आज कर्टन को ही लगा दिया कि ये पहले वॉश हो जाए, फिर बाद में डेली वेज के कपड़े धुल जाएंगे। तो यहाँ पर ये धुल जाएगा। और ये कर्टन अभी धुला भी था मैंने, इसलिए ज़्यादा गंदा भी नहीं था। यहाँ पे पूजा पाठ हो गई थी और देखो टॉवल को बीच में ही इन्होंने रख दिया था, तो ब्रेकफास्ट करके दोनों निकल गए और फिर वो तो निकल जाएंगे और मैं खड़ी रहूँगी बस के लिए, तो वेट करूँगी क्योंकि बस का आगे पीछे होता है, वो टाइम पे आता नहीं है, कभी कभी बच्चे लेट हो जाते हैं या बस में कोई, तो इसलिए मैं वेट कर रही थी। उसके बाद फिर श्री को तैयार करूँगी। फिर बड़ी बेटी के जाने के बाद अब छोटे बच्चे की बारी, तो उसको रेडी करने में मुझे टाइम लग जाएगा क्योंकि वो थोड़ी नखरे भी दिखाती है। और यहाँ पर कर्टन भी धुल गया था, तो उसको रेडी भी कर दिया था। और कर्टन को अब मैं फैला दूँगी क्योंकि ये धुल गए थे और ये दोपहर तक बिल्कुल सूख जाएंगे क्योंकि धूप ऐसी होती है ना एकदम कड़क। सुबह मौसम सच में एक रील बन रही है कि सुबह मौसम नवंबर का होता है और दोपहर को अप्रैल और शाम को रात को मतलब फरवरी का हो जाता है। तो सच में वो रील सही है। सुबह सुबह मौसम इतना ठंडा होता है, मतलब नॉर्मल रहता है, ठंडा रहता है, और दोपहर को इतनी कड़क धूप हो जाती है। देखो अभी भी धूप मैं छोड़ कर आई, अब पानी डाल रही थी तो धूप अच्छी खासी आने लगी थी, लेकिन उतना जल नहीं रहा था बॉडी, लेकिन दोपहर तक ना बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जाता है। तो यहाँ पर मैंने कर्टन इसलिए फैला दिया था और दोपहर तक बिल्कुल सूख जाएगा और मैं उसको लगा भी दूँगी। और फिर पौधे भी सूख रहे थे तो उनको मैं पानी डाल दूँगी। यहाँ 2 टाइम अभी भी पौधों को ज़रूरत पड़ जाता है पानी का, फिर भी पौधे ना थोड़े से सूख जाते हैं क्योंकि सीधे धूप आती है। मॉर्निंग की धूप जो होती है ना 12 बजने की, तो वो धूप हमारे मतलब बालकनी में आती है। और अभी देखो 9 बज रहा था और घर खाली हो गया था। 9 बजने तक सभी अपने काम पर जा चुके थे और मेरा काम तो घर का है तो जो मैं निपटाती रहती हूँ। यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि 1 कप चाय पी लेती हूँ, फिर काम को स्टार्ट करते हैं। एक सुकून की जो चाय होती है, चलो वो पी लेते हैं हम। तो बस यहाँ पर फिर मैं चाय बनने के लिए रख दी थी और यहाँ पर जो भी सामान फैला था वो तो फैल जाता है, रात को पानी रख के सोते हैं, तो उन सब बोतलों को मैं धुल के वापस फिर भर कर रखूँगी। और फिर मैंने सारे चीज़ों को फ़ोल्ड करना शुरू कर दिया, समेटना शुरू कर दिया। इन सब चीज़ों में जो टाइम जाता है ना, एक चीज़ यहाँ से उठा कर दूसरी जगह रखो, फिर वो रखने में बहुत ज़्यादा चलना भी पड़ता है और बार बार आना जाना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को समेट कर यहाँ, और मैं बीच में खाना भी बना रखी थी, तो दाल चावल बना ली थी और साथ के साथ, और यहाँ पर एक सब्ज़ी भी बना ली थी बीन्स आलू की, कि दोपहर का खाना भी हो गया यहाँ पर तैयार और किचन भी क्लीन हो गया था, जो मैंने ऑफ कैमरा खर्च कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर आ गई थी मैं और चीज़ें जो फैली थी उनको समेटने। तो जो चीज़ें जहाँ हैं उनको वापस अगर हम नहीं रखेंगे ना, तो फिर वो इधर उधर और फैलती ही चली जाती है। इसलिए इस पर डेली हमें वर्क करना होता है कि
चीज़ें अपनी जगह पे जाएं और हम समेट के रख दें। ये दवाइयाँ हैं जो मेरी बड़ी बेटी अभी पी रही थी, क्योंकि उसकी तबीयत ज़्यादातर ख़राब ही रहती है, तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो इन दवाइयों को मैं अपनी जगह पे रख दूँगी, क्योंकि ये मॉर्निंग में पी कर जाती है, फिर आएगी तो पी लेगी। लेकिन सामने रहता है ना, तो ये रहता है कि हम याद रहता है, इसलिए हम रखते भी हैं। घर का हर एक सामान तो हम साफ़ नहीं कर सकते, लेकिन एक कोना चुन लेते हैं कि आज उस पे थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान दे देते हैं हम। मिरर तो ऐसी चीज़ होती है कि जब भी ध्यान दें ना, तो उसको साफ़ कर लेते हैं। अगर छूट गया तो इवनिंग टाइम कर ले, या किसी भी टाइम अगर हम फेस देख रहे हैं तो उस समय हम कपड़ा लेके कर लेते हैं। लेकिन आज मुझे अलमारी को तो भी थोड़ा-सा साफ़ करना था, इसलिए मैंने इस कोने को चुन लिया और अलमारी को तो लगे यहाँ थोड़ा-सा क्लीन कर दिया। इससे क्या होता है, एक-एक चीज़ आपका थोड़ा-सा साफ़ होता चला जाता है, क्योंकि हर एक दिन हम अगर हर चीज़ फ्रिज अलमारी साफ़ करने गए ना, तो फिर वो नहीं हो पाता, क्योंकि डेली की क्लीनिंग भी रहती है, आपके पास डेली का काम भी होता है। कभी कुछ कपड़े हो जाते हैं फेस्टिवल में हमें पहनना होता है, तो वो कपड़े हम बाहर निकालते चले जाते हैं, फिर उनको हम अंदर रखना भूल जाते हैं। मतलब भूल क्या, उसका इसलिए समय नहीं निकाल पाते, फिर उनको धुलना होता है, वॉश करवाना होता है। तो इतने सारे बीच में ना फेस्टिवल पड़े, और फिर अब बस एक दिवाली है, तो मैंने सारे कपड़े देख लिया, और फिर एक जो मुझे पहनना है उसको बाहर रख लिया, बाकी का मैं अंदर रख दूँगी, क्योंकि ये भी सामान अब फिर अपनी जगह बनाने लगते हैं बाहर। बाहर जगह भी नहीं थी, फिर वो गंदे और होते चले जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को देखकर मुझे इनको अब अंदर बेड के अंदर डलवाना था, तो मैंने एक जगह रख दिया कि इन सब कपड़ों को अब बेड के अंदर जाएंगे, अब यूज़ नहीं है इसकी। तो मैं जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो फिर मैं इसको अंदर डलवा दूँगी। और ना कोट का जो कवर होता है, ब्लैंकेट या कोट का, तो वो सब कवर क्या होते हैं कि मेरे पास पड़े हुए थे, उसी में मैं अपने जो पार्टी वियर साड़ी सूट जैसे कि कभी कभार जो पहनने होते हैं ना, उन सब चीज़ों को मैं रखती हूँ उसमें, तो ये यूज आ जाते हैं। और देखा इसमें एक नहीं, मतलब कितने सारे कपड़े मेरे आ गए थे, और सेफ भी थे कि वो गंदे भी नहीं होंगे, ना उनके स्टोन ख़राब होंगे। तो इस तरीके से मेरी साड़ियाँ यूज आ जाती हैं, कवर यूज आ जाते हैं साड़ियाँ या सूट रखने के लिए। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी दूसरे रूम में क्लीनिंग करने के लिए, तो जो भी टॉय जो भी चीज़ें फैली थी उन सब चीज़ों को समेट लूँगी। यहाँ पर बच्चे को जब टाइम मिलता है तो वो लोग तो समेट देते हैं, और कभी नहीं तो मूड होता है तो छोड़ देते हैं, या मतलब जैसा भी समय होता है। यहाँ पर सारी चीज़ों को, उनके टॉय को मैंने रख दिया, और इस यहाँ पर सारी सोफ़ा कपड़े भी झाड़ के उसको अच्छे से क्लीन कर दिया। बस थोड़ा सा अच्छे से बिछा दो ना, तो रूम बेड अच्छा सा लगता है। यहाँ पे कपड़ों को मैंने फुला के रख दिया था, जो डेली यूज़ के थे ना, वो बाल्टी में ही मैंने फुला दिए थे। उनको रगड़ कर फिर मैं बस पानी से धुलने के लिए मशीन लगा दूँगी उसको। मतलब जैसे कि एक बार सर्फ़ में धुलता है ना मशीन, वो नहीं रखूँगी उसको, बस खंगाल दूँगी पानी में। और यहाँ पर फिर मेरा झाड़ू पोछा सारी चीज़ें हो गई थी। जब मैं नहाने के लिए जाऊँगी तभी मैं कपड़े को धुल कर और उसको मशीन में मैं लगा दूँगी। और यहाँ पे क्लीनिंग के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए, और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी नहाकर। और हाथ इतना ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं ना काम करने में, और इस मौसम में और ज़्यादा ड्राई होते हैं हाथ पैर, सारी चीज़ें ना सूख जाते हैं, मॉइस्चराइज़र मांगते हैं। तो फिर इसके बाद जब क्लीनिंग हो जाती है, खाना तो बन ही गया था मेरा, तो यहाँ पर फिर मैंने ढेर सारे मॉइस्चराइज़र लगाया। वैसलीन ही ज़्यादातर लगाती हूँ, क्योंकि उसके अलावा ना और कोई चीज़ें हाथों में मतलब जैसे लगाओ ना तो और सूख भी जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक पार्सल आ गया था, और ये मैंने मंगाया था लाइट, जो डिफरेंट कलर की लाइट थी, मुझे डेकोरेशन के लिए अंदर रूम के लिए मंगाना था। तो ये था, और इसको मैं चेक करके देख रही थी कि ये सारी चीज़ें लाइट जल रही थी नहीं। ये कलरफुल लाइट थी, और मतलब जैसे कि येलो या फिर होती है ना रेड, वो नहीं, सारे कलर के थे। कैमरा में ठीक से दिखा नहीं, लेकिन कलरफुल था और बहुत सुंदर था। इसको देखेंगे कहाँ पर लगाना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में फिर से। तब तक ले बाय बाय।